हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं पॉलिटी का एक जबरदस्त शानदार कंटेंट को लेके। दोस्तों वो कंटेंट है संविधान संशोधन। आप जानते होंगे संविधान संशोधन से कई बार सवाल आपके बनते हैं, कई सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या क्या सवाल बनेगा संविधान से संशोधन से, उसकी हम चर्चा करेंगे। चैनल पे नहीं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर मैं संविधान संशोधन की बात करूं तो आप समझिएगा कि सर सबसे पहले ये संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया? सर ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है ना। कहां से लिया गया दोस्तों? ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। सर इसका आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद क्या है? सर इसके अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 368 है। सर पार्ट क्या है दोस्तों? तो इसका पार्ट 20 है चर्चा। किसमें दोस्तों? पार्ट 20 में संविधान जो संशोधन प्रक्रिया है, याद रखिएगा। और भारत में जो संविधान प्रक्रिया है वो 3 प्रकार से संविधान प्रक्रिया की जाते हैं। 3 प्रकार से कहा, एक आया लोकसभा में, चर्चा हुआ, पास हो गया वोटिंग होने के बाद। फिर होगा 2/3 बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में। और एक तीसरा है कि राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 और भारत के आधे राज्यों में भी 2/3 बहुमत, जहां विधानसभा है। ये तीसरा। 3 प्रकार से संशोधन प्रक्रिया भारत में काम करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और संशोधन प्रक्रिया के लिए याद रखिएगा, दिमाग में सेट रखिएगा कि संशोधन प्रक्रिया के लिए कभी भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन नहीं होता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन कभी भी नहीं होगा, याद रखिएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन की प्रावधान कहां से लिया गया? आर्टिकल नंबर 108 से। कहां से लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन का काम कौन करेगा? तब बुलाने का काम कौन करता है? बुलाने का काम करेगा दोस्तों राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करेगा लोकसभा स्पीकर, ठीक है, याद रखिएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन का मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ आके बैठेगा, बात करेगा, काम करेगा, ठीक है। चलिए आइए, पहला सवाल। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? विच आर्टिकल डील्स विथ नेशनल इमरजेंसी? 352 क्या आएगा जरा बताइए। 352, 356, 360 या 368 क्या निकल कर आएगा? विच आर्टिकल डील्स विथ नेशनल इमरजेंसी दोस्तों। तो आपको याद है सर, इमरजेंसी 3 होते हैं भारत में। 352 से जो 1900 ठीक है। और 356 से दोस्तों याद रखिएगा कि यह राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। एक बार में 6 माह लगता है। अधिकतम इसे हम 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक बार 6 माह बढ़ाना पड़ेगा। और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो अभी तक लगा नहीं है भारत में। 368 से संशोधन करते हैं। तो 3 इमरजेंसी पावर है, याद रखिएगा, है ना। कोई दिक्कत यहां तक? अगर समझ में आ रहा हो जरा बताना। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बिल्कुल बच्चे, ठीक है। चलिए आ जाइए, आगे देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थितियों का उल्लेख है? हमने बताया अभी कुछ देर पहले कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या निकल कर आएगा जरा बताइए। चलो मैं चाय भी पी लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, है ना, बीच बीच में। तो क्या आएगा भाई? 1, 2, 3, 4 भी हमने बताया कि सर 3 प्रकार से हैं। कैसे? जैसे लोकसभा में लोग बैठे हुए हैं, आम वोटिंग हुआ, जिधर से एक वोट ज्यादा हो गया उधर पास कर गया। दूसरा क्या है कि लोकसभा में 2/3 बहुमत, राज्यसभा में 2/3 बहुमत, पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, कानून बन गया। तीसरा सबसे टफ है, लोकसभा में 2/3 बहुमत, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास कराना पड़ेगा। और फिर भारत के आधे राज्यों में, जहां जहां विधानसभा है, अभी भारत के कितने राज्यों में विधानसभा है? तो 28 राज्यों में विधानसभा है, प्लस 3 यूटी भी मान लो कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो यहां पर यानी भारत के आधे राज्यों में कह सकते हैं 28 से 31 यानी 16 राज्य की विधानसभा में भी 2/3 बहुमत से हमें पास कराना पड़ेगा। तब ये तीसरा बहुत टफ है। तो 3 प्रकार से आपात स्थिति है, याद रखिएगा, ठीक है। किस संशोधन ने आंतरिक अव्यवस्था शब्द को राष्ट्रीय आपातकाल के कारण के रूप में जोड़ा है? विच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड्स इंटरनल डिस्टर्बेंस एज अ रीजन फॉर नेशनल इमरजेंसी? 38th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट,
44th अमेंडमेंट, 59th अमेंडमेंट, क्या आएगा दोस्तों जरा बताइए कि किस संशोधन ने आंतरिक अव्यवस्था शब्द को राष्ट्रीय आपातकाल के कारण के रूप में जोड़ा है? तो दोस्तों ये क्या है सर, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, मिनी संविधान के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, इसमें संपत्ति के अधिकार जो 19F में था, लीगल राइट कर दिया गया 300A में लाके, और इसमें से क्या हुआ आपको याद होगा कि फंडामेंटल राइट्स में एक नया जुड़ा है दोस्तों। क्या जुड़ा फंडामेंटल राइट्स में, जरा बताओ, जुड़ा है कि फंडामेंटल राइट्स में जुड़ा है क्या? नहीं, प्रेम्बल प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 3 शब्द जोड़े गए, है ना, अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, 42वां संविधान संशोधन से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल के दुरुपयोग को सीमित कर दिया? बोला नहीं, अब जैसे इंदिरा गांधी जी ने दुरुपयोग किया था एक तरह से, तो 42वां, 43वां, 44वां या 52वां? तो दोस्तों ये क्या है सर, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी ने कह दिया था कि अब लोकसभा 6 साल चलेगा, 1 साल बढ़ा दिया था, फिर उन्होंने 5 साल किया है। और 52वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, 1985 में हुआ दोस्तों, जो दल बदल कानून 10वीं अनुसूची को एड ऑन किया गया, जोड़ा गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 61वें संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी है? तो पहले जो वोटिंग राइट थी दोस्तों वो 16, 18, 20, 19, पहले वोटिंग राइट कितना था? 21 था, अब कर दिया गया 18। तो 61वें संविधान संशोधन दोस्तों किससे किया गया सर? 1989 में, जब भारत में प्रधानमंत्री आपके राजीव गांधी थे तब। अदरवाइज पहले जो वोट देने का अधिकार तब होता जब हम 21 साल का होते तब, अब क्या है 18 साल में आप वोट दे सकते हो, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 86वें संशोधन किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? द 86th अमेंडमेंट डील्स विथ विच फंडामेंटल राइट? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन या राइट टू फ्रीडम? तो आपको याद होगा कि 86वें संविधान संशोधन दोस्तों 2002 में हुआ था, जिससे एक नया आर्टिकल आया, आर्टिकल नंबर 21A, जिसे हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपको एजुकेशन देना पड़ेगा, बच्चों का ये राइट है ना। जिसमें आर्टिकल नंबर 45 में भी अमेंडमेंट हुआ दोस्तों, है ना, जो डीपीएसपी में भी है। इसलिए कहा जाता है एजुकेशन ही एक ऐसा वर्ड है जो डीपीएसपी में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, 11वीं ड्यूटी बन गया, और फंडामेंटल राइट्स में भी है ना। या संपत्ति का अधिकार बता चुके हैं, तो सर 19 का एक में था, 44वें संविधान संशोधन से हटा के लीगल राइट कर दिया गया 300A में। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, आर्टिकल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, आगे 73वां संशोधन दोस्तों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7, बताइए क्या होगा। तो अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायती राज, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्या आएगा? तो 73वां संशोधन दोस्तों ये क्या है? पंचायती राज से, ये 74वां से है, जो 1992 में हुआ और 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। ये पार्ट 4 12 से 35 आर्टिकल, ये पार्ट 3 12 से 35 आर्टिकल, ये पार्ट 4 36 से 51 आर्टिकल, जो आयरलैंड से लिया, ये अमेरिका से लिया है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस संशोधन ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा? पहले मौलिक कर्तव्य था नहीं हमारे संविधान में, 40, 42, 44, 52, तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसके लिए एक नया पार्ट बनाया गया, कौन सा पार्ट सर? पार्ट 4A, एक नया आर्टिकल बनाया गया सर, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 51A, किसके सिफारिश पर? तो सर सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर। इसने कहा था 8 फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ो, लेकिन जोड़ा गया 10 जोड़ा गया, और अभी कितना 11 है, याद रखिएगा। कहां से लिया गया सर? ये लिया गया बच्चों यूएसएसआर, जिसे आज हम रूस के नाम से जानते हैं, जिसे आज हम रूस के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, 97वां संशोधन किससे संबंधित है? सहकारी समितियां, मौलिक कर्तव्य, नगर पालिकाएं, न्यायाधिकरण, क्वेश्चन नंबर 9, क्या आएगा? द 97th अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू 97वां संशोधन है दोस्तों, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से है, सहकारी समिति से है। किससे भाई? सहकारी समिति से है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, याद रखिएगा। 101वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द 101 अमेंडमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो दोस्तों ये है जीएसटी से, जीएसटी जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, है ना, 1 जुलाई को हम
जीएसटी डे मनाने लगे। अभी जीएसटी का 2 स्लैब है, मात्र 5 और 18 दोस्तों। जब शुरुआत में 4 स्लैब था, 0, 5, 12, 18, 28, यानी 5 जीरो को इंक्लूड करेंगे तब। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? सर वित्त मंत्री होते हैं हमेशा। जीएसटी कैसा टैक्स है? तो सर ये इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। किस संशोधन ने भारत के पूर्व शासकों की प्रीवी पर्स समाप्त कर दी दोस्तों? विच अमेंडमेंट अबॉलिश द प्रीवी पर्स ऑफ द फॉर्मर रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स? क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों क्या आएगा? सर ये 24वां संविधान संशोधन है, याद रखिएगा। 24वां संविधान संशोधन से पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया, अधिकार को समाप्त कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, केशवानंद भारती मामले में कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया गया? न्यायिक पुनरावलोकन, संघीय सर्वोच्चता, मूल संरचना सिद्धांत या प्रक्रिया अनुसार कानून? क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों केशवानंद भारती जो 1973 में हुआ था, सबसे बड़ी बेंच ने रिजल्ट दिया था, ये किससे है? यह है मूल संरचना सिद्धांत की बेसिक स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जो पॉजिटिव बातें होंगी वो एड ऑन किया जाएगा और जो नेगेटिव बातें होंगी उसे संविधान से निकाला जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है, दिमाग में सेट रखना है ना। आ जाओ आगे। किस संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े हैं? तो बता चुके हैं दोस्तों कि सर 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ इंदिरा गांधी के टाइम पे, 2 वर्ड नहीं 3 वर्ड, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यानी देश का हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, अखंडता, 3 वर्ड जोड़े गए प्रस्तावना में, ठीक है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना में, ठीक है भाई। नेक्स्ट, सर किस संविधान संशोधन ने अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोग स्थापित किए हैं? क्या आएगा जरा बताओ। तो दोस्तों आप देखोगे कि सर ये संविधान संशोधन जो 89वां संविधान संशोधन है, जो आर्टिकल नंबर 338 में एड ऑन हुआ है, 338 ए और बी, जिसमें एसटी एससी कमीशन है, ओबीसी कमीशन है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 2023 तक निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम संविधान संशोधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज ऑफ 2023? 104, 105, 106, 108, क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों ये क्या है? सर 106वां संविधान संशोधन है। क्या 106वां? ये आपके लिए होमवर्क है। 106वां किससे रिलेटेड है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 103वां संशोधन दोस्तों क्या लाया है? महिलाओं के लिए आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, समान नागरिक संहिता या इंटरनेट का अधिकार? तो भाई क्या है? ये है दोस्तों ईडब्ल्यूएस। महिला के लिए यह है 106 जो भी आपने देखा है ना। समान नागरिक संहिता आर्टिकल नंबर 44 दोस्तों, जो पहला राज्य आजादी के बाद उत्तराखंड हो गया और दूसरा अब गुजरात बनेगा, पहले से तो गोवा था ही, है ना। रंजना देसाई कमेटी के रिकमेंडेशन पे, याद रखिएगा। और इंटरनेट का अधिकार किसमें आएगा? बोलने का अधिकार दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 19 ए है ना, उसमें आएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? आसान सवाल है। 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो खत्म हो गया, टाटा बाय बाय हो गया। 352 नेशनल इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी और 368 क्या बच्चा बच्चे? 368 जो कहां से लिया गया सर? ये सर साउथ अफ्रीका से लिया गया। क्या भाई? साउथ अफ्रीका से लिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति किसके पास है? चलिए आसान सवाल है, बताइए क्या होगा। चलिए तो क्या होगा भाई? Which body has the power to initiate the process of constitutional amendment? क्या निकल कर आएगा? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, पार्लियामेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है या स्टेट लेजिस्लेचर के पास है? क्या आएगा? तो दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति संसद के पास है दोस्तों, है ना। और याद रखिएगा संविधान संशोधन के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन कभी नहीं होगा, अलग अलग पास कराना पड़ेगा। लोकसभा में अलग चर्चा कराइए, पास कराइए, राज्यसभा में अलग चर्चा करिए, पास कराइए, तब राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, तब जाकर वो जो बिल है वो कानून बनेगा, ठीक है। तो संसद के पास है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन कितने तरीके दिए गए? अभी हमने पढ़ा है, सवाल रिपीट हो गया। तो 3 तरीके हैं दोस्तों। कितने तरीके हैं? 3 तरीके दिए गए। कितने तरीके दिए गए? 3 तरीके दिए गए, याद रखिएगा। कौन से संशोधन को आधे राज्यों की पुष्टि की आवश्यकता होती है? अब देखना, आधे राज्यों में जो 3 तरह का संशोधन करने की प्रक्रिया है, जो सबसे टफ वाला, तो मौलिक अधिकारों में जब संशोधन होगा तब, या संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित संशोधन, भाषा से संबंधित, या ऑल ऑफ द अबव? क्या निकल कर आएगा? तो सब होगा क्या? नहीं। क्या सब होगा? नहीं, सब होगा। कैसे? मौलिक अधिकार की बात करें, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित संशोधन है, तो भाई राज्य की बात आ गया ना। भाषा से संबंधित संशोधन है,
इसमें भी आ गया ना, तो ऑल ऑफ द अबव है, याद रखिएगा, ऑल ऑफ द अबव है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी जहां राज्य की अस्मिता की बात आएगी वहीं पे आधे राज्यों को पुष्टि करने की आवश्यकता होगी, दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, क्योंकि बेसिकली ये और ये है, इतना हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ये और ये आ जाएगा तो फिर मजबूरी आपकी बन जाती है, अदरवाइज अगर यहां कुछ और ऑप्शन होता तो पहला प्रेफरेंस हम इसे देते, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में संविधान संशोधन की विधि नहीं है? साधारण बहुमत से, जनमत संग्रह से, विशेष बहुमत से, राज्यों की पुष्टि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21। तो मैंने कहा 3 प्रकार से संशोधन है, तो क्या नहीं है? जनमत संग्रह नहीं है, जबकि साधारण बहुमत यानी जो संसद में मौजूद है 50% और प्लस 1 वोटिंग हुआ, पास हो गया। विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत है, और फिर राज्यों की पुष्टि यानी यहां भी 2/3 बहुमत से राज्य विधानसभा में पेश करना पड़ेगा, है ना, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आसान सवाल है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें किस देश से लिया गया, तो सर ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। पार्ट 20 में चर्चा है, आर्टिकल नंबर 368। नेक्स्ट, 100वां संशोधन किस देश के साथ क्षेत्र के आदान प्रदान से संबंधित है? तो दोस्तों आपको याद होगा कि हमने वेस्ट बंगाल और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया गया और बांग्लादेश का कुछ एरिया आया, है ना, गलियारा जो कहते हैं, तो ये बांग्लादेश है दोस्तों। कहां? बांग्लादेश है। 100वां संशोधन किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सर भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन अब तक का कौन सा है? क्या आएगा? 24, 30, 42, 44, तो क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों इसीलिए तो इसे मिनी संविधान कहते हैं या इंदिरा संविधान कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत संशोधन हुए। प्रेम्बल में भी संशोधन हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, डीपीएसपी में भी जोड़ा गया, और खासकर संसद को भी शक्ति मिल गई। इस संसद के कार्यकाल को 1 साल बढ़ा दिया गया। 44वां से भले हम इसे हटाएं, तो सबसे लंबा संशोधन जो है वो 42वां संशोधन 1976 में, जिसे मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन दोस्तों शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 बताइए क्या होगा। नेक्स्ट, चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज रिलेटेड टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट? क्या आएगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि शहरी स्थानीय सरकार की बात करें हम, तो ये 73वां संविधान संशोधन है दोस्तों। नहीं, 1 मिनट रुको, शहरी बोल रहा है ना, नहीं, 73वां है। 1992 में ये पंचायत है, ये क्या है? पंचायत है। स्थानीय सरकार की बात करें दोस्तों तो ये ना होके क्या आएगा? 74वां होगा, है ना। 1992 में भी ये भी 74वां, जिससे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, इससे 11वां अनुसूची जोड़ा गया, इसमें 18 सब्जेक्ट हैं, इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, तो याद रखिएगा 73वां ना होगा क्या निकल कर आएगा? 73वां नहीं होगा, 74वां संशोधन होगा, ठीक है। क्या आएगा भाई? 74वां संशोधन होगा, याद रखिएगा। क्या आएगा भाई? यहां तो कोई दिक्कत बच्चों? चलिए आ जाइए आगे। भारत में संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1954, 1950, 1959, 1951। क्वेश्चन नंबर 26। तो भाई 1951 में किया गया, और इससे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें से लैंड रिफॉर्म था, लैंड रिफॉर्म था। और सबसे पहले लैंड रिफॉर्म कहां हुआ? तो सर ये बिहार में हुआ। कहां हुआ भाई? बिहार में हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, आ जाओ आगे भाई। सर बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली संविधान में किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है? 73, 92, 103, 101। तो 101 से तो जीएसटी है ये। 73वां से अभी आपने देखा पंचायत है, तो बचा 92वां संविधान संशोधन, जो 4 भाषा जोड़ा गया 2003 में, है ना। टोटल 14 भाषा था, 8 भाषा जोड़ा गया अलग अलग वर्षों में। तो क्या निकल कर आएगा? सर 92वां संविधान संशोधन बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, है ना, याद रखिएगा। 24वां संशोधन किससे संबंधित है? राज्य के डीपीएसपी से, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया, अनुसूचित जाति जनजाति या मौलिक अधिकार? तो दोस्तों जो 24वां संशोधन है वो किससे? मौलिक अधिकार। वही प्रीवी पर्स वाला जो मामला है वो हटाया गया, तो क्या है? मौलिक अधिकार है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? द 14th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 was applied to which article of the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया?
297, 248, 245, 226 क्या निकल कर आएगा जरा बताइए। तो दोस्तों आप देखोगे ये क्या है, 297 नंबर अनुच्छेद पर लागू किया गया, याद रखिएगा। 1976 के 40वें संशोधन अधिनियम के आधार पर क्या रखा गया समझना। 297 के स्थान पर अब क्या रखा जाएगा, 297(3), 297(1), 297(2। मतलब इन अनुच्छेदों ने संसद को समय समय पर यह आदेश दिया, अधिकार दिया कि प्रादेशिक जल सीमा, महाद्वीपीय मगन तट, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और भारत के समुद्री क्षेत्र पर कानून बना सकते हैं। 40वें संविधान संशोधन 1976 में 64 अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य कानूनों को भी शामिल किया गया और अधिकतर जो है वो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों से संबंधित है। 9वीं अनुसूची ऐसा अनुसूची है जिस पर कानून बना के अगर डाल दिया जाए तो हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये ओवरऑल। नेक्स्ट, कौन सा विधेयक भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक? तो अभी मैंने कहा कि अमेंडमेंट हमेशा अलग अलग ही पास होगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन कभी नहीं होगा। ठीक है, धन विधेयक के मामले में लोकसभा को अधिकार है, राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकता है। कोई बिल या धन विधेयक मनी बिल है, ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये डिसाइड करेगा स्पीकर। मनी बिल की चर्चा आर्टिकल नंबर 110 में किया जाता है, याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आगे। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 32, 34, 35, 36। बहुत मजेदार सवाल है, तो ये याद रखिएगा कि 35वें संशोधन 1975 से सिक्किम को भारत में शामिल किया गया और फिर 36वें संविधान संशोधन 1975 में ही सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों जब पूछेगा, अभी कहा रहा है सह राज्य का दर्जा, तो क्या निकल कर आएगा? सह राज्य की बात करें तब क्या होगा, आपके सामने 35 होगा। अगर बोलेगा सर पूरी तरह से राज्य का दर्जा मिल गया, तब क्या आएगा? तब होगा 36वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, आ जाइए आगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है? जैसे हाई कोर्ट में 62 वर्ष में रिटायर करते हैं जज, सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष में रिटायर करते हैं जज। इसमें क्या कह रहा है? तो इसमें कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति 41वें संविधान संशोधन से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई, जबकि लोक सेवा आयोग जो पीएससी की बात करें तो क्या आएगा सर? 65 वर्ष आएगा, है ना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्री परिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्री परिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है, याद रखिएगा। तो क्या निकल कर आएगा दोस्तों? ये 42वां संविधान संशोधन है, याद रखिएगा। क्या है? 42वां, जो सबसे बड़ा संशोधन है, जिसे मिनी संविधान, इंदिरा संविधान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के डीपीएसपीज को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? क्वेश्चन कितना मजेदार है। किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य के डीपीएसपीज को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली क्यों बनाया? क्योंकि डीपीएसपीज लागू करेगा या नहीं करेगा राज्य, हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स के लिए हम कोर्ट चले जाएंगे। तो कौन पावरफुल बनाया दोस्तों? 42वां बनाया। इसीलिए तो कह रहा है कि 42वां सबसे ज्यादा सबसे लंबा संविधान संशोधन है, जिसे मिनी संविधान, इंदिरा संविधान कहते हैं, 1976 में लागू हुआ। ठीक है, आ जाओ आगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन जो 2020 में हुआ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया है? तो आपको पता है 10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो 106, 107, 105, 104 क्या निकल कर आएगा? तो दोस्तों ये होगा 104 संशोधन अधिनियम, जिससे एसटी एससी के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, सर 105वां संशोधन अधिनियम क्या है? ये बहुत बार पूछा गया। तो जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना और राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करना। 103 क्या कहता है दोस्तों कि ईडब्ल्यूएस जो शैक्षणिक संस्थानों और निजी शैक्षणिक संस्थानों में, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर केंद्र सरकार की नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को 10% के आरक्षण की शुरुआत करता है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, दिमाग में सेट रखिएगा, याद रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट 102 क्या कहता है कि सर इसमें अनुच्छेद 338 भी शामिल है, जो पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, जबकि 338 से एसटी एसटी जो भी है 338 ए जोड़ा गया, जो मैंने कहा आपको, और 342 ए जो एक विशेष जाति को
SEBC के रूप में अधिसूचित करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति और सूची को बदलने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है। जबकि 106 संशोधन अधिनियम दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जो 2023 को हाल ही में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। क्या मंजूरी मिल गई कि सर लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में अब महिलाओं को 1/3 15 वर्षों के लिए महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करता है। ये याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट 106 संशोधन अधिनियम, देखो अभी वही तो था एक्सप्लेनेशन में कि 2023 को लोकसभा और अन्य विधानसभाओं में कब तक लागू किया जाएगा। 10 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, अस्थायी रूप से। तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन देखा क्या है, 15 वर्ष के लिए। तो जवाब क्या निकल कर आएगा इसका, 15 वर्ष आएगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं जब सवाल आप बनाते हैं तो एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे तरीके से जरूर देखें। क्या निकल कर आया सर, 15 वर्ष के लिए किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या दिया गया सरकार के द्वारा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी सेवा वंदना समझौता, नारी शक्ति वंदना अधिनियम, नारी शक्ति विजय अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों तो क्या है सर, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया है मोदी जी ने, याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, भारतीय संघ से किसी राज्य के अलग होने को प्रतिबंधित किया गया। मतलब भारतीय संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। इसलिए तो प्रस्ताव में कहा गया 42वें संविधान संशोधन में अखंडता, यानी भारत को खंड खंड नहीं किया जा सकता। तो 35वें संविधान संशोधन 1974, 29वें संशोधन अधिनियम 1972, 22वें संशोधन अधिनियम 1969, 16वें संशोधन अधिनियम 1963। तो क्या निकल कर आएगा दोस्तों सर, ये होगा 16वें संशोधन अधिनियम 1963 में। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से प्रस्तावना में ऐड कर दिया गया अखंडता, कि अब अधिकार नहीं है खंड खंड होने का, ठीक है, याद रखिएगा। यानी उससे 42वें संशोधन अधिनियम से इस पर बल मिला, ताकत मिला इसे, है ना। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 को घटाकर 6 किया है। 42, 43, 44, 86, क्या निकल कर आएगा। तो दोस्तों ये आसान सवाल है, कैसे सवाल आपको देखोगे। 19 को ए, बोलने की आजादी, सभा करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, भारत भ्रमण की आजादी, कहीं भी बसने की आजादी, एफ से संपत्ति जमा करने की आजादी, और जी से कोई भी काम करने की आजादी। ये कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, कह रहा है 6 कर दिया। यानी 19 एफ जो संपत्ति का अधिकार है, इसे हटाकर आर्टिकल नंबर 300 ए में लीगल राइट किया गया है दोस्तों, है ना। उसी की बात कर रहा है, समझना कितना मजेदार है। तो ए से बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, सभा करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, घूमने की आजादी भारत में, बसने की आजादी कहीं भी, यह हट गया संपत्ति का अधिकार, कोई भी व्यापार वृत्ति की आजादी, और विदेश जाने का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 में है, ठीक है, याद रखिएगा। 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के टाइम पे। जबकि 86वां संविधान संशोधन 2002 से दोस्तों, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21 ए, और 42वां बता ही चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1976 में कई बार अमेंडमेंट, कई चीजें अमेंडमेंट की गई है ना। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों आप देखोगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। बहुत मजेदार सवाल है। 35वें, 36वें, 38वें, 39वें, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के चुनाव को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती हम नहीं दे सकते हैं। ये क्या है, 39वें संविधान संशोधन अधिनियम है, याद रखिएगा। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव से विवाद अगर होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, विवाद होगा तब, चुनौती नहीं, हम चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था संशोधन से रिलेटेड, ठीक है। सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। मिलेंगे दोस्तों नए सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।